सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। सिर्फ उतना ही झुको जितना जरूरी हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। ये जरूरी नहीं कि भगवान का नाम बस बुढ़ापे में ही लिया जाए। क्या पता जीवन में बुढ़ापा ही ना आए। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखकर हवाओं में उड़ो। परिंदे बताते हैं कि आसमां में ठिकाने नहीं होते। कभी सोचिए अपने आप को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलने की सलाह कैसे दे सकती हैं। दृश्य तब बेहतर होता है जब उसे अर्जित किया जाता है। आज का पंचांग 16 जुलाई 2026, दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि सुबह 8:53 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आश्लेषा नामक नक्षत्र शाम 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर शाम 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रात्रि 11:35 तक रहेंगे। इसके उपरांत कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आप सभी को पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ में रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई यानी आज से 24 जुलाई तक रहेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि यह संकेत देती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। कुंभ राशि 16 जुलाई 2026, दिन गुरुवार। आपके अनिर्णय की स्थिति से बिना बात की परेशानी पैदा हो सकती है। परिवार से जुड़े और रियल एस्टेट से जुड़े हुए मुद्दों को आपको अब गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपको इनसे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होगा। पुरानी अधूरी अनसुलझी बातें अब आपको परेशान करेगी और आप इन्हें सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पिछले दिनों की चिंताओं से आप अचानक राहत महसूस करेंगे। अगर मौका मिले तो कोई यात्रा करें या दिलचस्प कोर्स में भाग लें। आप आध्यात्मिक मामलों में भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपके पिता या अंकल आपके लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। साझेदारी, सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव, नए मुकाम या दिशा बदलेगी। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। गलतियों को आज नजरअंदाज करें। आज के दिन सेहत और नौकरी के मामलों में पूरे साल सबसे शुभ दिन है। इस पूरे साल का आज सबसे शुभ दिन है। सेहत के मामलों में आज कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसका इलाज शुरू करने से लाभ मिलेगा। नई दिनचर्या या व्यायाम शुरू करना हो तो आज से बेहतर दिन नहीं आएगा। नौकरी में भी आज एक शुभ मौका भी मिल सकता है। योग कारक शुक्रदेव जीवन साथी के साथ रिश्ते में प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह भी दे रहे हैं। पिंडलियों का ध्यान रखें। करियर में देवगुरु की दृष्टि शुभ है। आज आपकी बातें और व्यक्तित्व को देखकर लोग तारीफ भी करेंगे। आज रुके हुए काम पूरे करने में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। चुनौतियां सामने आएगी लेकिन धैर्य और समझदारी से आप उन्हें पार कर लेंगे। परिवार के किसी सदस्य से किया गया वादा निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। समय का सही उपयोग ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यात्रा या बाहर निकलने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। कोई पेमेंट अटका हुआ है तो आज उसे मांगने का सही समय है। भावुक होने के बजाय व्यवहारिक तरीके से काम पूरे करें। इससे सही फैसला लेने में आसानी होगी। विद्यार्थियों को किसी विषय से जुड़ी परेशानी दूर हो सकती है। आज अपने सिद्धांतों पर मजबूती से टिके रहने का समय है। कुछ परिस्थितियां आपके धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा ले सकती है। नजरिया आपको मजबूत बनाए रखेगा।
सामाजिक स्तर पर आपकी गलत सोच लोगों का ध्यान खींचेगी। खुद पर भरोसा रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यह नई तकनीक से जुड़े लोगों को अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। अपने विचारों के पक्ष में पक्के तथ्य रखें। विरोध के बावजूद आपकी योजना को मंजूरी मिल सकती है। सावधानियां, समय के लिहाज से अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। बेकार के विवादों में न उलझें। जल्दबाजी और लापरवाही के कारण नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार का माहौल सुखद और शांतपूर्ण रहेगा। परिवार का माहौल सुखद और शांत रहेगा। विवाहेतर संबंध तनाव और परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपका निस्वार्थ और निजी स्वभाव प्यार में अधिकार जताने के पलों को जन्म दे सकता है। एक मजबूत भावनात्मक उपस्थिति आपके साथी के साथ आपके रिश्ते में गर्मजोशी और रचनात्मकता लाती है। उदारता और सकारात्मकता आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है, लेकिन अपने रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए जमीन से जुड़े रहना और सोच समझकर फैसले लेना जरूरी है। इस समय धार्मिक झुकाव के कारण आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए जा सकते हैं। आप अपनी आजादी का पूरा मजा लेने वाले हैं, जिससे आपकी लव लाइफ और भी विकसित होगी। अपनी खूबियों के कारण आप सबके दिल में राज कर रहे हैं। नए संबंध के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके ग्रह गोचर बदल रहे हैं और यह बदलाव आपके दिल को रोमांचक बना देगा। बात करते हैं करियर की। आज का दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। यह जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए न्याय संगत निर्णय लें, ताकि आप बेहतर नीतियां भी बना सकें। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है, तो काफी अच्छा रहेगा। जो भी संपर्क आप बनाएंगे वो आगे आने वाले समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे। बिजनेस में नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। मौजूदा कामों पर ही ध्यान दें। बिजनेस से जुड़ी कोई विभागीय जांच चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। ऑफिस की फाइलें और जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें। सुबह कार्य के प्रति समर्पण रहेगा। स्फूर्ति भी बनी रहेगी। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा और पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। दोपहर में स्थायी धन संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। आय अच्छी बनी रहेगी और कार्य में गति रहेगी। विरोधी शांत रहेंगे और कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। शाम को लाभ की स्थिति बनेगी। कार्यों में सुधार होगा और आय भी बढ़ेगी। यात्राएं सुखद रह सकता है। अच्छा करे बेहतरीन पाए, यही आज का मंत्र है। अच्छा भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भाग्य आपके साथ है, इसीलिए आप जो भी कड़ी मेहनत करेंगे उससे फायदा और लाभ होना निश्चित है। लेन देन में हुआ नुकसान या देरी से बचने के लिए धन संबंधित मामलों में सतर्क रहें। आप किसी बड़े बदलाव को भी महसूस कर सकते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताना ना भूलें जो आपके लिए धन का स्रोत है। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत खुद आपका पीछा करती है। बात करते हैं सेहत की। यदि आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं तो आप अत्यधिक थका हुआ महसूस कर सकते हैं। सेब साइडर, सिरका और अदरक की चाय के साथ आंतरिक तनाव को शांत करें। आप कठोर जोड़ों को देख रहे हैं, जिसके लिए कोमल गति की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आराम के लिए सूजन बढ़ सकती है। समृद्ध खाद्य पदार्थ और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जाना चाहिए। आपके मजबूत संविधान को बढ़ावा मिलता है। ठोस हड्डी संरचना और बढ़ी हुई जीवन शक्ति के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ आपकी अनुशासित स्वास्थ्य दिनचर्या को प्रभावित ढंग से समर्थन देते हैं। नियमित स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम फायदेमंद भी रहेगा। बारिश के मौसम में फिसलन वाली जगहों पर सावधान रहें। मानसिक शांति के लिए प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ की विधिवत पूजा करें, बहुत ही शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।